Now, the question of NCERT 11.1 exercise, the question number 5 is in a circle of radius 21 centimeter of an arc, substance an angle of 60 degree at the center find. Wonderful, the best question. मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट क्वेश्चन है. और आपको एक चीज़ और बता दूं, कल जिसने इंडिया टॉप किया हुआ है JRF फेलोशिप में, रणविजय सिंह, वो इसी इंस्टीट्यूशन का सेटलिंग का ही लड़का है. So now, अब आपका देखेगा, फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर अ फिगर. आजकल दूसरे इंस्टीट्यूशन वाले क्या करते हैं, जैसे उसको बुला करके पैसे दे करके कि हमारी ऐड कर दो करके. आजकल ये भी है. कल मैं देख रहा था कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन वाला उसको कि आप हमारी ऐड कर दो, उसको 75,000 रुपये दे करके बुलाया हुआ है. फिर ना देखेगा अ सर्कल. ये दिस इज सर्कल ए. सर्किल को O का मतलब सेंटर और R का मतलब रेडियस है. आपका नाम है सेंटर. इसमें जो आपका इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री. This OA and OB are radius, and this is R is equal to 21 centimeter, and this one is also आपका R is equal to 21 centimeter. ये देखिए आपका नाम. This is ये हो गया आपका लेंथ ऑफ एन आर्क. आपको L is equal to आपका पहले इसमें फाइंड आउट करनी है. एंड दिस सेंट्रल एंगल थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री. अभी फिलहाल मैंने इतना ही बनाया इसका आपका, क्योंकि फर्स्ट मुझे जो फाइंड आउट करना है वो द लेंथ ऑफ एन आर्क करनी है. याद रखिएगा. ठीक है सर. तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा ना. सबसे पहले गिवन देखिए, फिगर बन गया आपका. सेकेंड नंबर पे आपका नाम देखो, यू राइट आपका गिवन रेडियस ऑफ ए सर्किल R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड बी थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज सेंट्रल एंगल, और ये इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री. एक ही बनने दिया. फाइंड आउट आपको ये 3 करने हैं, तो मैं इसको यहीं पे आपका नाम फाइंड आउट में लिख देता हूँ. ये आपका देखो ना, इसमें थर्ड कॉलम में नाउ फर्स्ट लेंथ ऑफ एन आर्क. ये लेंथ ऑफ एन आर्क, ये जो इतना पोर्शन आपका देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको ना. देखो L इज इक्वल टू थीटा बाई 360. जी बताइए सर. इनटू 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 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है सर. आपका नाम देखो. तो L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 और इनटू 2 पाई R. 2 पाई R सर. दिस तो नाउ L इज इक्वल टू थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. वाई यू आर कीपिंग 22/7 बिकॉज रेडियस इज इन मल्टीपल टेबल ऑफ 7. सो नाउ दिस ओके. ये आपका क्या हुआ सर 6 ऐसा के लिए. ये आपका कितना हो गया 3 सर. 3 7 जा 21. L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. तो डियर फोर आपका देखो ना, जो लेंथ ऑफ एन आर्क है L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट आपका ये क्लियर हो गया. आपका नाम देखो दिस क्लियर. अब इसके बाद इतना पोर्शन ये देखो. अब सेकेंड आपका ये जो आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आपका थीटा अपॉन 360 इंटू ये आपका एरिया ऑफ आपका ना सर्किल होता है. याद रखिएगा. तभी आप इसको लिखते हैं 60 अपॉन 360 और इंटू आपका ये आपका पाई R स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे. तो ना 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और इंटू 22/7 इंटू आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा. आपका ना देखो दिस. तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21. आई एम नॉट राइटिंग 21 का स्क्वायर की 441 आपका नहीं कर रहा हूँ मैं इसका. श्योर सर. क्लियर. तो ना दो इज 6 आपका हो गया सर. इज 2 11 सर
3 जा 3 7 जा 21 आपका 3 7 जा 21 बन जा आपका 11 11 बन जा 11 11 2 जा 22 तो आपका नाम होगा 11 बन जा 11 11 20 तो 2 3 1 आपका नाम दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इतना। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये किसका एरिया आया, तो ये बच्चे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल रखना चाहिए। ये देखिए ओ ए बी, ये देखिए आपका 60 डिग्री ए, दिस इज आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर ए, दिस इज आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर ए। इस सेक्टर का आपका एरिया आ गया सर आपका, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे थर्ड फेज में, आप इसको हम छोड़ दीजिए। बेसिकली आपका नाम, अब जो थर्ड पार्ट है आपका नाम देखो दिस द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया सर। एक्चुअल में ये देखिए आपका फिगर आपका ऐसे है सर, ये ए बी, ये जो आपने एल इज इक्वल अभी 22 आपका 22 सेंटीमीटर इतने पोर्शन का देखो आपका ना, और ये इक्वल ये आपका दिस पोर्शन यू आर गेटिंग आपका ना दिस ओ ए बी आपका ना दिस आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 60, इसमें से माइनस कर देंगे आप ना, दिस इज ये दिस ओ ए बी, ये आपका देखो ना दिस ये आपका कितना है सर 21 सेंटीमीटर। अब ये 60 this one, so this one is your now minor segment sir। Yeah, this we have to find out the area of this one आपका ना देखो this, is it clear? अब आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं। अगर वैसे अगर आप देखेंगे तो दिस ओ ए बी इज आपका नाम व्हाट दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपका जो फॉर्मूला है ये हमेशा याद रखिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तो आप अगर जब फंस गए कहीं तो सीधा आप उसका जो है स्केलेन ट्रायंगल वाले से भी आप निकाल सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 वो करके, लेकिन उसके लिए क्या है ए बी कॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है आपका नाम को दिस, क्योंकि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड वो यहाँ पे अभी लागू नहीं हो सकता है। दूसरा एक b/4 रूट आपका ना जो है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो भी आपका नहीं लग सकता। तो अब क्योंकि वाई, क्योंकि जब तक आपके पास अगर वो 90 डिग्री होता थीटा तो आपका परपेंडिकुलर बेस हो जाता। अगर बाई दी वो 30 है या वो 45 है या वो 60 है तो दिक्कत वहाँ आएगी। तो दिक्कत वहाँ आनी नहीं, कुछ नहीं आनी, दिक्कत नहीं आना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आप इसको ट्राइंगल का सिंपल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेकर के काम करते हैं, या वो भी नहीं किया तो आपके पास देखो ना सिंपल ये दिस एरिया ऑफ आपका माइनस सेगमेंट इज इक्वल ए दिस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर माइनस। अब आप जरा अपने उसमें देखिए क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा है या क्या है फॉर्मूला, चेक करो सर। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस आर स्क्वायर बाई 2 दोनों लिखा है सब मैंने, जरा ध्यान से देखिए। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ सर आपको ना देखो दिस बिल्कुल सही है। इसमें आप वो भी लगा सकते हैं, कौन सा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। एग्जैक्टली उस समय क्या होगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा। याद रखिए ये आप हमेशा याद रखो, जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये भी लग सकता है सर आपका नाम दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ये बाई द वे इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उस समय आपका रूट 3/4 आपका साइड का स्क्वायर भी आप लगा सकते हैं आपका नाम। अगर आपका तीसरी चीज आपका देखते हैं
लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर दी होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये देखो, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर दी होगी तो आप एरिया ऑफ आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपका नाम देखो, इसी में आप आइसोसेल्स ट्राइंगल के साथ आप सेमी पेरीमीटर निकाल करके आप स्केलेन ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। आपका देखना, आप इसमें आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, और आप इसमें आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का भी इसमें, मैंने वही कहा था, कल भी आपको कहा था, जा करके देख लीजिए, आप किसी भी चैनल पे जा करके देख लीजिए, इतनी डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकती कहीं। आप लोग नहीं देख रहे, इसको जब मैं एक्स्ट्रा में कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। देखो नाउ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा, साइन आपका देखो ना, दिस इज 60 डिग्री, सॉरी नाउ, तो दिस इज 231 माइनस 441 अपॉन 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आपका नाम, तो 231 माइनस 441 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2 2 जा 4। अब आप क्या करो, 231 माइनस 4 से इसको कट करिए भाई, जल्दी करिए, 4 से 1.732 को कट करिए सर, कितना बोला आपने कैलकुलेट करके, 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया, देखिए ना, एरिया ऑफ माइन सेगमेंट। This is the answer of now third part. Area of the segment formed by corresponding chord. तो corresponding chord में कायदे से ये आ गया, देखो ना। Yes, sir. अब आपके किताबों में जो आंसर होगा इसको चेक कर लो, आपके पास किताब खुली है, जरा देखो कहीं यहीं पे तो नहीं छोड़ा हुआ, ये चेक करो, इसको कहीं इतना ही लिख करके तो नहीं छोड़ दिया। 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 है, आपने नहीं करना, इतना ही है, आपने यहां तक आंसर को लेके आना सर। और कुछ आ रहा है, जरा देखिए क्या क्या आंसर है, चेक कर लीजिए। अरे सर पहला 22 सेंटीमीटर है, दूसरा आपका ये है, तीसरा यही है, चौथा तो नहीं निकाला, ऊपर ही छोड़िएगा, यही छोड़ दिया इसने। हाँ तो आप नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो एक गधे और घोड़े में अंतर क्या पता लगेगा। बहुत क्लियर। अब आप पहले इसको करिए, फिर इसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लीज डू इट।